इसमें जो 15,000 करोड़ का घोटाला एसआईटी ने बताया है वो एक अनुमान है, यानी कि ना ही किसी यूज़र ने कोई पुलिस कंप्लेंट की, ना ही पुलिस ने कोई ऐसे फैक्ट्स सामने रखे जिसमें ऐसा कोई घोटाला साबित हो। दोस्तों, आप सभी को पता होगा भारत में स्पोर्ट्स को लेकर यंगस्टर्स में किस कदर की दीवानगी है, खासतौर पर क्रिकेट मैच को लेकर। और आपको शायद ही ये पता होगा कि भारत में हर साल क्रिकेट के 11 तो सिर्फ टेस्ट मैच ही होते हैं और आईपीएल अलग से। आपने कभी गौर किया होगा कि जब भी आप लोग टीवी पर या मोबाइल पर ये मैचेस देखते हैं तो इन मैचेस में एडवर्टाइजमेंट्स बहुत आते हैं और इन एडवर्टाइजमेंट्स में सबसे ज़्यादा बैटिंग ऐप्स के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, जैसे कि उन एप्लीकेशंस पर अपनी खुद की टीम बनाना, उन पर पैसा लगाना वगैरह वगैरह। और तो और इन गेमिंग या ये कहें कि गैम्बलिंग ऐप्स जिनको प्रमोट खुद क्रिकेट प्लेयर्स करते हैं, जैसे कि MS धोनी, विराट कोहली और बाकी के दूसरे बड़े क्रिकेटर्स। अब जब इतने बड़े और पॉपुलर क्रिकेटर्स इन गैम्बलिंग ऐप्स का एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो लोग इन पर ट्रस्ट तो करेंगे ही, क्योंकि भारत में क्रिकेटर्स सिर्फ सेलिब्रिटी ही नहीं होते बल्कि क्रिकेट फैंस के भगवान होते हैं। और कई लोग इन गेमिंग ऐप्स के इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि वो अपनी पढ़ाई, काम काज सब छोड़ देते हैं और तो और इसमें पैसा तक लगाने लगते हैं, क्योंकि ये ऐप्स डिज़ाइन ही ऐसी की जाती हैं जैसे कि वर्चुअल कॉइन्स परचेस करना, जो लाइव क्रिकेट स्कोर पर सही प्रेडिक्शन करने पर उनको डबल करके रियल कैश में कन्वर्ट करना और उस कैश को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, ये सब शामिल होता है। टेक्निकली तो ये गैम्बलिंग ही है, लेकिन कानून के हिसाब से ये सिर्फ गेमिंग ऐप्स हैं। लेकिन एक बेसिक सी चीज़ होती है, जहाँ भी ऑनलाइन या ऑफलाइन पैसा इन्वॉल्व होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस होती हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्यों? दरअसल ये जो ऐप्स होती हैं कानून में कुछ कमियां ढूंढ लेती हैं, जैसे कि पैसे से उन ऐप्स के वर्चुअल कॉइन्स को परचेस करना, जो कि एक तरह की ऑनलाइन शॉपिंग की कैटेगरी में आता है। यानी कि अगर आप उन ऐप्स का ट्रांजैक्शन अपने बैंक अकाउंट में देखेंगे तो शॉपिंग की कैटेगरी में पेमेंट होना बताएगा, जो कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। अब जैसे कि आप ये एडवर्टाइजमेंट्स देखें जिनमें सारे बड़े क्रिकेटर्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ प्रमोशन कर रहे हैं। अभी हाल ही में मुंबई एसआईटी ने एक एक्टर साहिल खान को ऑनलाइन गैम्बलिंग स्कैम के आरोप में अरेस्ट किया है। इस अरेस्ट में मज़े की बात यह है कि इसमें जो 15,000 करोड़ का घोटाला एसआईटी ने बताया है वो एक अनुमान है, यानी कि ना ही किसी यूज़र ने कोई पुलिस कंप्लेंट की, ना ही पुलिस ने कोई ऐसे फैक्ट्स सामने रखे जिसमें ऐसा कोई घोटाला साबित हो। बस एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की कंप्लेंट पर ये एक्शन लिया गया। अब उस कंप्लेंट की बात करें तो उसमें उस सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने ये अनुमान लगाया कि एक गैम्बलिंग ऐप है जिसमें हो सकता है कि इस ऐप के फाउंडर्स और साहिल खान जिसने इस ऐप का प्रमोशन किया है उन लोगों ने 15,000 करोड़ का घोटाला किया होगा। हालांकि ना पुलिस, ना एसआईटी, ना उस शिकायतकर्ता ने ऐसा कोई सबूत दिखाया जिसमें 15,000 करोड़ का घोटाला तो छोड़ो, ये भी नहीं साबित हुआ कि वो गैम्बलिंग कर रहे थे। अगर वो गैम्बलिंग ऐप थी तो बाकी की जितनी भी गेमिंग या ये कहें कि गैम्बलिंग ऐप्स हैं उन सभी पर कार्रवाई होना चाहिए और उनको प्रमोट करने वालों पर भी। सरकार और पुलिस की इस एक तरफा कार्रवाई पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि सन 2022 में MP हाई कोर्ट ने ऐसी ही गेमिंग ऐप को गैम्बलिंग ऐप न बताते हुए शाहरुख खान, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली इन सभी पर लगे समान आरोपों को खारिज करते हुए ये फैसला दिया कि ये सेल्फ कंट्रोल का मामला है, यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो यूज़र ही रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ के लिए।